कौन से स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, इसका 8वां भाग। महारानी मालवती का जीवन जब धीरे धीरे अपने अंतिम वर्षों की ओर बढ़ रहा था, तब तक उनका आदर्श पूरे राज्य में एक परंपरा बन चुका था। गांव-गांव में स्त्रियां कहने लगी, यदि हमारे भाग्य में पुत्र ना हो तो हम रोएं नहीं, हम महारानी की हर राह पर चलें और अनाथ बच्चों की मां बने। अब पुत्रहीन स्त्रियों को अपमानित करने की प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। समाज ने उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। मालवती ने अपने अंतिम वर्षों में अनेक बाल आश्रम और विधवा आश्रय गृह बनवाए। इनमें अनगिनत स्त्रियां, जिन्हें पहले समाज तिरस्कार करता था, आकर सेवा करने लगी। वे वहां के बच्चों को पढ़ाती, खिलाती और उनका पालन करती। इस प्रकार मातृत्व सेवा का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। मालवती की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। दादियां अपनी पोतियों को कहती, बेटी याद रखो, यदि कभी तुम्हें संतान का सुख न मिले तो निराश मत होना। महारानी मालवती ने पूरे राज्य को अपनी संतान माना। तुम भी दूसरों के बच्चों को अपना सकती हो। इस तरह उनका आदर्श स्त्रियों के मन में आत्मविश्वास जगाने लगा। पुरोहितों ने कहा, यह रानी नहीं, मातृत्व की प्रतिमा है। इसने दिखाया कि भाग्य से जो न मिलता उसे करुणा से पाया जा सकता है। अब समाज में यह मान्यता बनने लगी कि पुत्रहीनता कोई दोष नहीं, यह एक दिव्य अवसर है सेवा करने का। मातृत्व केवल वंश चलाने तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता को अपनाने का नाम है। लोग समझने लगे कि पुत्र का सुख भाग्य से जुड़ा है, पर मातृत्व का सुख प्रत्येक स्त्री पा सकती है, यदि वह अपने हृदय को बड़ा बनाए। राजा वीरसेन और महारानी मालवती की मृत्यु के बाद उनके नाम पर एक विशाल धर्मपीठ स्थापित किया गया। वहाँ हर वर्ष मातृत्व उत्सव मनाया जाता। उस दिन पुत्रहीन स्त्रियां विशेष पूजन करती और बच्चों को अन्न, वस्त्र और शिक्षा का दान देती। धीरे धीरे यह उत्सव पूरे भारतवर्ष में फैल गया। मालवती का नाम लोकगीतों और कथाओं में अमर हो गया। गांव की स्त्रियां जब झूला झुलाती तो बच्चों को लोरी सुनाती, सो जा मेरे लाल, तेरी माँ मालवती है। इस प्रकार मालवती केवल एक रानी न रहकर लोक माता बन गई। इतिहासकारों ने लिखा, मालवती ने सिद्ध कर दिया कि पुत्रहीनता से स्त्री अधूरी नहीं होती। अधूरी तो वह स्त्री होती है जो प्रेम और करुणा से खाली होती है। मातृत्व का वास्तविक अर्थ है हर रोते बच्चे को मुस्कान देना, हर भूखे बच्चों को अन्न देना, हर अनाथ बच्चों को माँ की गोद देना। मृत्यु से पूर्व महारानी ने प्रजा को बुलाकर कहा, मेरे भाग्य में पुत्र नहीं था, परंतु मैं इस राज्य की हर संतान में अपना वंश देखती हूँ। यदि कभी कोई स्त्री पुत्रहीन हो, उसे तिरस्कार मत करना, उसे अवसर देना कि वह दूसरे बच्चों की माँ बने। यह कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। संपूर्ण राज्य ने उन्हें जगमाता मालवती की उपाधि दी। 9वें भाग में देखेंगे कि मालवती की मृत्यु के बाद उनकी परंपरा कैसे और भी गहराई से फैली और कैसे आने वाले युगों में उनके नाम पर धर्म कथाएं, पूजा और व्रत प्रारंभ हुए। दोस्तों, इसका 9वां भाग देखना ना भूलें। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।